मैं न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर हूँ, सर्टिफाइड एंड सर्टिफाइड स्किन केयर प्रोफेशनल हूँ। उसके अलावा हेल्थ एंड वेलबींग कोच हूँ। योगा, जुम्बा एरोबिक्स ट्रेन करती हूँ, फिटनेस ट्रेन करती हूँ। ठीक है, जैसे हम सब जानते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं मेरे ख्याल से सभी को पता है, और आज प्रोटीन के लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस है बाहर, राइट, कि प्रोटीन लेना जरूरी है। बिकॉज हमारा जो ओवरऑल शरीर है ना, वो पूरा का पूरा प्रोटीन से बना है। हमारे शरीर का हर एक चीज, चाहे वो बोन्स हो, चाहे वो हेयर हो, चाहे वो नेल हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, हर चीज के लिए, बिकॉज हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, सभी सभी प्रोटीन से बनते हैं। तो सब चीज के लिए प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो मस्ट है। इसीलिए उसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं प्रोटीन का, शरीर का। बिकॉज हमारे जो टिश्यूज हैं, जैसे सेल्स जो हैं, सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, उससे ऑर्गन्स बनते हैं, उससे पूरी सिस्टम्स बनती है, एंड फिर बॉडी बनती है। और ये सारी चीजों में प्रोटीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बिकॉज हमारा शरीर अगर हम देखें, तो वो शरीर में अगर 60% पानी है, राइट, तो एक मेजर रोल जो है वो प्रोटीन प्ले करता है। वो पानी के बाद जो नेक्स्ट नंबर लगता है वो प्रोटीन का होता है। ऑलमोस्ट 20% ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ प्रोटीन। सो यू हैव टू टेक केयर कि आपका जो प्रोटीन का इंटेक है वो आपका प्रॉपर जाए। बिकॉज जब आप बच्चे होते हो ना, जब अगर हम एज वाइज भी देखें, तो जब बच्चे ग्रो होते हैं जन्म से ही, रादर मैं कहूंगी जो अंदर फीटस डेवलप होने लगता है, वहीं से उसकी प्रोटीन की नीड जरूरी है उसको, वहां पे ही प्रोटीन, बिकॉज वहां पे वहीं से उनको प्रोटीन ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। अगर प्रॉपर प्रोटीन रहेगा जो उनको हेल्प, तो वो प्रॉपरली डेवलप होगा, और वो कंटिन्यू आने के, बाहर आने के बाद में भी उनको प्रॉपर प्रोटीन जाना चाहिए। उसके बाद जो एडल्ट हैं, उनमें जो टिश्यूज जो होते हैं हमारे, वो टिश्यूज के मेंटेनेंस, उसको बिल्ड, टिश्यूज को बिल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे स्किन, हेयर, नेल, ये सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए, बोन्स को हेल्थ की, बोन्स हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। इवन अगर आप देखें, जिनको जॉइंट की तकलीफ होती है, वो जो कार्टिलेज होता है ना, कार्टिलेज जो बनने के लिए जो साइनोवियल फ्लूइड, ये सारी चीजों की जो जरूरत है, ग्लूकोजोमाइन की जो जरूरत है, उसका जो पार्ट है ना, आप अगर शॉर्ट में अगर हम समझे, तो वो जो कार्टिलेज है उसके फॉर्मेशन में, उसके रिपेयर में, सब चीज प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। हम सिर्फ ये सोच, बहुत बार कान में उसके लिए सिर्फ ये आता है कि वो ना ग्लू खत्म हो गया है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑयलिंग व्हेन इट कम्स टू जॉइंट्स, राइट। एल्डरली लोग जो होते हैं, बुढ़े लोग जो हम कहते हैं, जैसे 40 50 50 के बाद के, जो 50 60 के बाद, यू कैन से, जो एल्डरली लोग हैं, उनके मसल्स को टोन करने में, सपोर्ट करने में हेल्प करता है। बोन मास जो होता है, उसको बढ़ाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए मदद करता है। जनरली 50 के बाद बोन मास डेंसिटी जो है, बोन की डेंसिटी जो है, वो कम होने लगती है, तो उसमें भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है उन। सो हर एक स्टेज में प्रोटीन का अपना एक महत्व है, प्रोटीन का अपना एक इम्पोर्टेंस है, एंड रिक्वायरमेंट है, मस्ट वाली रिक्वायरमेंट है ना। अब प्रोटीन इम्यूनिटी को बिल्ड करने में मदद करता है, रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी बढ़ाता है प्रोटीन। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, हार्मोन्स है बहुत सारे हमारे ना, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन से बनते हैं। बोन्स को स्ट्रक्चर देने का काम करता है प्रोटीन। अगर आप बोन को कट करें, तो उसमें ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कैल्शियम है, विटामिन डी है, उस चीजों को वो पकड़ के रखता है। तो होल्ड, उसको होल्ड करने के लिए जो स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो पूरा का पूरा प्रोटीन से बना हुआ है। हीमोग्लोबिन ना, हीमोग्लोबिन में हीम इज आयन एंड ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। एंड अगर वो प्रॉपर मात्रा में नहीं रहेगा, तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं रहेगा हमारा। इसीलिए जब भी हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है लोगों में, तभी उनको आयरन के साथ में प्रोटीन इज मस्ट। अब प्रोटीन लेना जरूरी तो है, बट प्रोटीन जब मैं लूं, मैं खाने से क्यों ना लूं, क्यों मैं बाहर से कुछ लूं?
ऑफ कोर्स आप खाने से कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं, बट क्या आपको पता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है आपको प्रोटीन? एक एडल्ट इंसान जो है उसका जितना आइडियल बॉडी वेट है, हाइट के हिसाब से, अगर मेरा वेट होना चाहिए 60 kg, तो मुझे 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरीडे चाहिए। अगर आपका आइडियल बॉडी वेट है 70 kg, तो 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरीडे चाहिए आपको। बच्चों में वो 1.5 गुना चाहिए। अगर बच्चा 20 kg का है तो उसको हाइट के हिसाब से उसका आइडियल बॉडी वेट अगर 20 kg है तो उसको 20 नहीं, उसको 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको 1.75 ग्राम्स, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उसका वेट है प्रेगनेंसी में 50 kg, मैं एग्जाम्पल के तौर से ले रही हूँ, तो उसको 1.75 मतलब 50, ऑलमोस्ट डबल पकड़ लो, उसको अप्रोक्सीमेटली 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरीडे चाहिए। अब मैं ये अगर खाने से कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है। बट आप सोचिए कितना खाना पड़ेगा आपको, कितने अंडे खाने पड़ेंगे, कितना दूध पीना पड़ेगा। दूध की बात करें तो गाय के दूध में जो उनको हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं उसमें फाइटेट होता है, और वो जो फाइटेट है वो डिस्टर्ब करता है प्रोटीन एब्जॉर्प्शन को। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आज जो अडल्ट्रेशन है फूड में, जिस तरीके से हम सबको पता है वी आर नॉट गेटिंग क्वालिटी ऑफ फूड, तो वो नीड कंप्लीट कैसे होगी? आपको बाहर से ही लेना है। पनीर आप खाते हो एवरीडे, एवरीडे आप पनीर खाते हो, घर में क्या गाय है आपके बांधी हुई? नहीं, दूध तो बाहर से आएगा अगर घर पे भी बनाते हो। बट यस, ये सारी चीजें करनी नहीं है, ऐसे नहीं है। बट ये सारी चीजें करके भी अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अगर आप होलिस्टिक प्लेट खा रहे हो ना, कंप्लीट जो प्लेट कहते हैं, वो अगर वो भी खा रहे हो, तो आपका ज्यादा से ज्यादा 35 to 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरीडे हो जाता है। उसके बाद जो गैप बचता है उसका क्या करोगे? उसके लिए आपके पास सप्लीमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आज समझो तो इन्वेस्टमेंट है, कल समझने जाओ समय जाने के बाद तो खर्चा है। राइट, बिकॉज वो सिर्फ गैप नहीं होगा, वो बीमारियां भी साथ में रहेगा। न्यूट्रिशनल गैप अगर ज्यादा लंबे समय तक चलता है तो वो बीमारी देता है। सो अभी समझो तो उसमें अवेयरनेस है। प्रोटीन जब आप खाते हो ना, तो एज अ प्रोटीन शरीर नहीं पहचानता, उसको कन्वर्ट होना पड़ता है अमाइनो एसिड्स में। और उसमें से टोटल हमको जो जरूरत है 22 अमाइनो एसिड्स की, उसमें से 13 तो बॉडी बना लेती है, बट 9 आपको बाहर से लेने हैं। राइट, एंड ये 9 के 9 एक साथ होना किसी भी प्रोटीन पाउडर में जरूरी है। जब भी आप कोई प्रोटीन पाउडर सिलेक्ट करो तो वो जरूरी है। राइट, एंड पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी प्रोटीन पाउडर है न्यूट्रिलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन, जिसमें ये आपको 9 के 9 एक साथ मिलते हैं, और आपको ये माँ के दूध में 9 के 9 एक साथ मिलते हैं। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन जिसके लिए आपको न्यूट्रिलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन लेना चाहिए, बिकॉज ये न्यूट्रिलाइट है, तो उसमें किसी भी तरीके का केमिकल नहीं आ रहा आपके शरीर में। आप www.nuclite.com में आप जाइए, एंड वहां जाके आप देखिए कि किस तरीके से फार्मिंग होती है। उसके बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स है हमारे। उसके अलावा आप देखिए कि कैसे फार्मिंग होती है और किस तरीके से वो प्लांट्स उगते हैं और किस तरीके से आपके पास ये चीजें आ रही है। यू विल बी अमेज्ड। खुद को अवेयर रखो। राइट, न्यूट्रिलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन में आपको एक जो स्कूप है 10 ग्राम का, उसमें आपको 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा है। और वो 8 ग्राम प्रोटीन आपको टोटली डाइजेस्टेबल है, बिकॉज इसका एक स्कोर मेंटेन किया गया है, पीडिकास कहते हैं उसको, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। मतलब जो बच्चा खाना खाने लगा है वो बच्चे से लेके आपका एज फिर 100 साल हो 200 साल हो, वहां तक ये प्रोटीन पाउडर इक्वली डाइजेस्टेबल है। जो खाओगे वो पूरा पचेगा तो बेनिफिट देगा। उसके लिए डाइजेशन के लिए अलग से कुछ इंग्रेडिएंट डालने की हमको जरूरत नहीं है। राइट, उसके अलावा न्यूट्रिलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन आपको किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर के साथ में वगैरह नहीं आता। सो आप इसको किसी भी चीज में मिक्स करके ले सकते हैं। राइट, ये एक कंप्लीट प्रोटीन है, मतलब क्वांटिटी में आपको मिल रहा है, और लीन प्रोटीन है क्योंकि इसमें फैट नहीं है किसी भी तरीके का। जब आप कोई भी प्रोटीन सिलेक्ट करते हो तो ये चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा ये लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर आपको है तो भी आप ले सकते हो, बिकॉज ये प्लांट प्रोटीन है, ऑल प्लांट प्रोटीन। आपके जो येलो पीज आते हैं वो हमारे व्हीट
पीस, ग्रीन मटर, ये सब चीजों इससे बना हुआ प्रोटीन है ये। सो आप खा रहे हो, वो आपको बेनिफिट दे रहा है। 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। आप इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लीजिए, जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि ये कौन सा अमाइनो एसिड्स आपके शरीर में कहाँ हेल्प करेगा। बिकॉज कोई आपके हार्मोनल हेल्थ के लिए अच्छा है, कोई आपके बोन्स के लिए अच्छा है, कोई आपको ओवरऑल एनर्जी देने के लिए अच्छा है, राइट। इस तरीके से ये अमाइनो एसिड्स काम करते हैं। आप देखिए बहुत सारे बच्चे जिनको प्रॉपर दूध नहीं मिलता माँ का, वो आगे चल के चिड़चिड़ करते हैं, मेंटली स्टेबल नहीं होते। इन द सेंस, मेंटली स्टेबल इन द सेंस, वो अभी ये चीज कर रहे हैं, कल वो चीज कर रहे हैं ना, बहुत चिड़चिड़ हो रही है, ई ऊ दांत खाना, ये सब चीजें बहुत होता है, राइट। बिकॉज उनको वो अमाइनो एसिड प्रॉपरली नहीं जाते हैं, बिकॉज मदर मिल्क नहीं जाता। और ये आगे चल के फिर उनका नेचर डेवलप हो जाता है उसी तरीके से। बहुत सारी चीजें आती हैं, हम जानते हैं इस चीज को, राइट। सो टेक अ वाइज डिसीजन। और डिटेल इंफॉर्मेशन लो चाहिए तो आप इस चीज की ना, कि किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो जो मार्केट में आपको प्रोटीन मिलता है, उसके आपको कितने डब्बे खाने पड़ेंगे अगर आपको उतना प्रोटीन कंप्लीट करना है। अगर मैं कह रही हूँ कि 1 kg का अगर डब्बा ले लो न्यूट्रिलाइट ऑल प्रोटीन का, था उसमें 800 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। 1000 ग्राम हुआ ना, 800 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। तो वो 800 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको मार्केट का कोई भी एक्स ब्रांड लेके वो 800 ग्राम कंप्लीट करने के लिए कितने डब्बे खाने पड़ेंगे। उसके अलावा सिंथेटिक प्रोटीन आपके शरीर में 20 से 25%, मैक्सिमम 30% ही अब्सॉर्ब कर रहे हैं, बाकी सब किडनी से फिल्टर हो रहा है। यहाँ आपको वो गारंटी मिल रही है कि जो खा रहे हो वो पच रहा है, वो शरीर में लग रहा है। सो टेक अ वाइज डिसीजन। जब कपड़ा बाहर का हम लेते हैं, बाहर पहनने का, उसको 10 बार उल्टा सीधा घिस के देखते हैं, पहन के देखते हैं, जो पहले ट्राई किया था उसको वापस एंड में ट्राई करते हैं। इतना सब करते हैं ना हम, कि कहाँ चुप तो नहीं रहा, कुछ हो तो नहीं रहा, राइट। बहुत सारी चीजें हम ध्यान रखते हैं। सो व्हेन इट इज अबाउट हेल्थ, आपको ज्यादा अवेयर होना जरूरी है। फैक्ट्स समझिए एंड टेक अ वाइज डिसीजन। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। बैक।